हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे और आपको एक हेल्थी पर्सन बन के रहना है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट वाला जो है आपके बोर्ड में नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बट आना चाहिए। मकसद पढ़ाई का हमारा बहुत दूर दूर तक होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रहना, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करनी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये यूज़ क्यों किया जाता है? बनता है ना कि क्यों यूज़ करते हैं। बिल्कुल, आपने एक लाइन पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन पढ़ा था, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक। आपने उसमें एक चीज़ और पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसको फाइंड करने के लिए हम तीनों मेथड का यूज़ करते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इन तीनों मेथड्स का यूज़ करते हैं। समझ लेना ढंग से मैं क्या कह रहा हूँ। इन तीनों मेथड्स का यूज़ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको निकालने के लिए यूज होता है। ये आपका x, y है, a है, L1 L2, दो या दो से ज़्यादा लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें इन तीनों मेथड का यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो लाइन कौन सी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, जब ही तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो करेगी। पैरेलल में होता नहीं है, कोइंसिडेंस बहुत सारे पॉइंट्स को टच करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती है, जो हम इन तीनों मेथड से फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो आज हम आपको इन तीनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट। आपने एपिसोड तो देख लिया, आप डांस इंडिया डांस, उसमें एक सब्स्टिट्यूट का मेथड यूज कर, ये भाई सब्स्टिट्यूटर है या एलिमिनेट हो गए आप। सब्स्टिट्यूटर मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? एक चीज़ को हटाइए, दूसरे को उसकी जगह प्लेस कीजिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को हटाइए, दूसरा आएगा। इट मीन्स, मान लीजिए दो इक्वेशन आपके पास, x + 2y = 4 एंड 2x - 3y = 5। ये दो इक्वेशन आपके पास। पहले मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हुई तो ही मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा, वरना नहीं करूंगा। चेक करते हैं पहले। 1/2, 2/-3। पहली बात तो इक्वल नहीं है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो फाइंड कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं सब्स्टिट्यूट के बारे में आपको बता रहा था कि एक की वैल्यू हटाइए, दूसरी की वैल्यू उसकी जगह पुट कीजिए। अब आप कहते हैं कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर दो वैल्यूज है, x की और y की। किसी को भी सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट, मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ, x + 2y = 4, पहली इक्वेशन आपकी। तो मैंने कहा x = क्या होगा? आप कहेंगे 4 - 2y। ये आपने x की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी x के प्लेस पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ। सेकंड इक्वेशन आपकी 2x पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो 2x - 3y = 5। तो 2x की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 - 2y - 3y = 5। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे आप, अब पूरी इक्वेशन एक y की टर्म में बन चुकी है।
क्लियर है? या यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाली या आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दिमाग लगाना कि मुझे निकालनी क्या सी है, होनी चाहिए। भाई आप बोर्ड में बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपको एक पल का यूज़ करना है, एक पल बचाना है कि एक मिनट सेकंड कैसे कैसे मैं यूज़ करूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं y की वैल्यू कहता हूँ, आप y की वैल्यू फाइंड करते तो क्या होता? देखिए 2y = 4 - x, जिसकी वैल्यू निकालते हैं जनाब उसको मैं अकेला करता हूँ, यानी उसको एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ। इसमें मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y को मैं सिंगल बनाऊँगा, तो इट मीन्स x हटेगा जब ही तो सिंगल बनेगा। x हटाएं, x यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस, यानी 4 - x हो गया। अब यहाँ कहता हूँ मैं 2 यहाँ पर y के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर आ गए डिवाइड, तो y = क्या होगा आपको 4 - x/2। जनाब ये थोड़ी सी अलग हो चुकी है, मतलब यहाँ पर देखो कितने शॉर्ट थी और यहाँ पर देखो (2) आ गया, फ्रैक्शन बन गया, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे माइंड लगाना कि मुझे कौन सी यूज़ करनी है। सिचुएशन अगर है शॉर्ट बनाने की तो शॉर्ट बनाइए, वरना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये प्लेस कर दिया आपने। अब मैं कहता हूँ इसको सॉल्व कर दिया, तो 2 × 4 = 8 माइनस 2 × 2 = 4y माइनस 3y = 5। 4 3 कितने होते हैं भाई, 7, यानी कि 8 - 7y = 5। अब मैं कहता हूँ y की वैल्यू फाइंड निकले, क्योंकि वेरिएबल आपका y ही है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये माइनस का इधर आकर प्लस और इसको इधर भेजते हैं, यानी साइन चेंज कर देते हैं। तो 8 - 5 = 7y। क्लियर है? ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया। अब 8 में से 5 गई 3, 7y, देन y = 3, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड, यानी कि 3/7। क्लियर है? अब y की वैल्यू आपने निकाल दी, अब x की निकाले। क्या करना है, सीधा इसमें वैल्यू पुट करो। चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो, पर क्यों, जब ये बनाया है, क्यों बनाया है मैंने, तो इसमें पुट करते हैं। यानी x = आपका था 4 - 2y। ठीक है, 4 - 2, y की वैल्यू आपकी क्या है 3/7। ठीक है, 4 3 2 या 6/7। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे पता क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, इसको इधर करेंगे, कुछ नहीं करना, कूल, आपको इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसके नीचे कुछ और होता, 1 है अभी, तो इसकी इधर कर दो। 7 4 = 28 माइनस 6 बन जाए 6/7 बन जाए 7। तो 28 - 6 मतलब 22/7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x = 22/7। अब ये दोनों जो पॉइंट निकले हैं 22/7 और ये आपका 3/7, ये जनाब क्या निकला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा इन मेथड्स का यूज़ किया जाता है किस चीज़ को निकालने के लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में, जो कि आप निकाल चुके। आपको x की वैल्यू निकालनी थी, x की सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक को हटाइए, उसकी जगह उसके प्लेस पे दूसरी वैल्यू को पुट कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं x की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया किससे, y की टर्म से। ठीक है, आप चाहें तो y की टर्म भी प्लेस करते हैं, पर वो फ्रैक्शन में था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने x का। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, y रख के सॉल्व करना, आंसर एक ही आएगा। बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होता है, कितने वे से कर लें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा एक ही आएगा। मीन्स मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन से किया तो ये आया 22/7 एंड 3/7। अगर मैं एलिमिनेशन से करूँगा तब भी क्या आएगा, क्योंकि मेथड चेंज हुआ है, सॉल्यूशन करने का तरीका चेंज हुआ है जनाब। इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन वही है, मेथड चेंज किया है मैंने। अब जैसे मैंने अब सब्स्टिट्यूशन बताया, इसी में आपको एलिमिनेशन बताऊंगा। ठीक है, यही थी इक्वेशन ना, पहली
एंड दोस। अच्छा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? आपने एपिसोड देखे हैं, डांसिंग एपिसोड देखा है आपने, एलिमिनेशन मेथड, आपने एलिमिनेट का नाम सुना है, आपने डांस इंडिया डांस देखा है, लास्ट फाइनल राउंड में कौन कौन एलिमिनेट होगा, बिग बॉस देखते हैं आप, बहुत फेमस है, आप उसमें एलिमिनेट होगा। आज कोई ना कोई एलिमिनेट होगा, यानी कि घर से जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ से कोई ना कोई एक वैल्यू रिप्लेस होगी, बिल्कुल हटेगी, निकल। कौन सी हटेगी? वो हम जो बिग बॉस चाहता है उसी को रिप्लेस करता है। नो, पब्लिक जो चाहती है वो। अब यहाँ पर हम चाहेंगे कि कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी चाहिए, ठीक है? हमारे मन में चल रही है हम x को रिप्लेस करते हैं, बिल्कुल करेंगे। मेथड क्या है उस पर ध्यान देना। आप जिस भी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को, यानी कि x या y, उसको सेम बनाना पड़ेगा। सेम मतलब समझ रहे हो? हर चीज़ सेम, यानी x ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर, डिक्टो। मैं ये सेम कैसे होगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। माइंड नहीं चाहिए आपको, शिवम सर पढ़ा रहे हैं, दिमाग लगाना है सिर्फ कैलकुलेशन करने में। कैसे होगा वो शिवम सर बताएंगे आपको। सिर्फ आपको ही देखना है नीचे कौन सी वैल्यू है, ऊपर कौन सी वैल्यू। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, उसकी नीचे कर दो मल्टीप्लाई और इसकी कर दो ऊपर मल्टीप्लाई। इट मीन्स 2 की ऊपर और 1 की नीचे। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, 2x दोनों क्या हो गए? सेम, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता या यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस को भी इंक्लूड करता, -1 भी लिखता है, अगर -2 होता तो -2 भी लिखता। जो भी चीज़ है एकदम बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे ऊपर और बिल्कुल नीचे। क्लियर है? अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके करते हैं साइन चेंज। तो अब आप देखिए, ये माइनस, जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ऊपर वाला कौन सा साइन है मुझे उसे देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू जनाब। माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस था तो मैंने इसको क्या कर दिया? प्लस। अब ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 4 3 7y 8 5 कितने हो गए भाई? 8 में 5 के कितने हुए? 3। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ आपका? 3/7। क्लियर है? अब आप y की वैल्यू किसी भी में रिप्लेस कर दीजिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन में कर दीजिए। तो x इज प्लस 2, y कितना आपका? 3/7 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू x प्लस 3 2 6/7 इज इक्वल टू 4। देन x इज इक्वल टू 4 माइनस 6/7, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। 7 4 28 माइनस इसके नीचे कोई नहीं 1, 6 1 6 7 1 7। आपको मैं एक चीज़ बता क्लियर करूँगा लास्ट में। x इज इक्वल टू क्या होगा? 28 में से 6 का कितने बचे? 22/7। देखिए x और y दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल होंगे यार। अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मेथड चेंज किया है, तरीका चेंज किया है सॉल्व करने का। आंसर चेंज नहीं हो सकता, आंसर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन भी एक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी एक है। मेथड कितने भी आप यूज कर लो, आंसर क्या आएगा? एक। समझ में आ रही बात आपको? अब आपका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आने वाला है, जो आपके बोर्ड ने हटा दिया है, बट आपको आना चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सर a1 b1 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1 a2 b2 कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन 1 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन 2 को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कहता है कि x इज इक्वल टू
मैं जिस भी वैल्यू की बात करूं, किसकी बात करूं, x की, तो मैं x को छोड़ दूंगा, x को लीव कर दूंगा, मैं सीधा फोकस करूंगा y एंड कांस्टेंट टर्म यानी कि c को। अब b1 b2 c1 c2 इक्वल टू लगाएंगे आप y। अब पता है मेरे को सीक्वेंस में फॉरवर्ड होना है, x फिर y, अब क्या कांस्टेंट। तो जब मैं जिस भी टर्म की बात कर रहा हूँ मैं उसके कांस्टेंट, उसके कोएफिशिएंट को मैं भूल जाऊँगा, मैं y को भूल चुका हूँ। बट अब आगे क्या है c1, तो मैं अब c1 c2 फिर a1 a2, आपको ऐसे चलना है x y कांस्टेंट फिर रोटेट होना है, समझ रहे हो ना आप। जिस भी चीज़ की मैंने x लिखा तो मैंने x को छोड़ दिया, बिल्कुल लीव कर दिया, मैं x के कुछ भी चीज़ नहीं लिखी x की, जस्ट आगे बढ़ा तो मैं y मिला फिर c मिला, पहले y मिला फिर c मिला। चाहता था मैं c1 इधर लिख सकता था, c2 इधर लिख सकता, पर नहीं, रूल और थोड़ा सा फॉर्मेट है इसका कि आपको जो बाद में आएगा वो पहले लिखना है, यानी कि अब x के बाद क्या आ रहा है y के बाद ये, तो पहले ये फिर ये, तो पहले b1 b2 फिर c1 c2। अब y, जब मैंने y की बात की तो आपको y को लीव कर देना, y को छोड़ देना है। अब y के बाद आगे क्या है, कांस्टेंट टर्म फिर दोबारा रोटेशन, यानी कांस्टेंट टर्म फिर दोबारा रोटेशन, यानी कि अब a, तो पहले c1 c2 फिर a1 a2 इक्वल टू आप 1 लिखेंगे। 1 होता है कांस्टेंट के लिए, 1 होता है कांस्टेंट के लिए। अब आप देखेंगे अभी सर ने बताया था बिल्कुल फॉरवर्ड चलना है, रोटेशन में चलना है, तो 1 मतलब कांस्टेंट के लिए। अब कांस्टेंट भूल गए, अब आगे तो कुछ है नहीं, तो आगे ना जाएंगे, अब मैं फिर रोटेट होऊंगा, तो फिर क्या आएगा a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। क्लियर है फ्रेंड्स, बस इतना स्ट्रक्चर समझ लो, बस काम खत्म, कुछ नहीं बचा। अब करना क्या है, इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। रूल है सबसे पहले आप इसको करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई ये, फर्स्ट मल्टीप्लाई है ये, उसके बाद यानी कि आप लिखेंगे x अपॉन में b1 c2, अब परमानेंटली माइनस आता है, परमानेंटली माइनस, अब उसके बाद फिर ये यानी कि c1 b2, ऐसी y को आप करेंगे तो y में पहले ये, तो c1 a2 माइनस a1 c2। आपको याद ही नहीं करना फॉर्मूला लिखा हो, आप चाहें तो नहीं याद करना, मैं नहीं चाहता आप याद करें, कंसेप्ट समझे कहाँ से आया है। इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये समझ में आ रहा है, देखना कितनी चुटकी में करता आप इसको, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने आपको बताया था x, आपने सोचा कि सर ने बताया था कि जिसको भी मैं लिख दूंगा x y कुछ भी, जिसको भी मैंने लिख दिया तो जस्ट उसके फॉरवर्ड की तरफ बढ़ना है, ना कि अपना अकॉर्डिंग चूज करना है। तो यानी x के बाद क्या आएगा y, तो मैं x को क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, 2 माइनस 3। अब आपने एक चीज़ देखी थी, मैंने लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको 0, यहाँ पर क्या है 4। दिमाग मुझे इक्वल टू 0 चाहिए, या बनाओ या मत बनाओ, एक ट्रिक समझा देता हूँ। अगर इक्वल टू में कोई भी डिजिट है, इक्वल टू में कोई भी डिजिट है, उसका साइन चेंज करके लिख दो। अगर माइनस है तो प्लस लिख दो, अगर प्लस है तो माइनस लिख दो। अगर ये +4 है तो -4, ये -+5 है तो -5 इक्वल टू y। आपने फिर माइंड लगाया कि y है तो y को तो मुझे लिखना ही नहीं है, अब जस्ट आगे बढ़ना। आगे क्या है कांस्टेंट, फिर दोबारा रोटेशन, यानी कि -4 -5 x 1 and 2 1 होता है कांस्टेंट के लिए। अब आपने कहा कांस्टेंट क्या आ गया, तो कुछ है ही नहीं, यानी दोबारा सर्कल राउंड आएगा।
1 2 2 माइनस 3। अब क्या करना है आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लाई होगा ये वाला पेयर, तो 5 2 10 यानी -10 हो गया। 4 3 12 प्लस का 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, पर माइनस परमानेंटली होता है तो ये हो गया इक्वल टू y। 4 2 8 माइनस का 8, 5 1 5 माइनस 5 1, 3 1 3 माइनस का 3, 2 2 4 माइनस का। अब सॉल्व कर दीजिए आप। -22 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस का 7, इक्वल कर दो सबको। ये इसके इक्वल है, ये इसके, यानी आपस में तीनों इक्वल है। किसी को भी दोनों को आपस में, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म यानी कि x अपॉन -22 इज इक्वल टू -1/7। अब ये डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा -22/7। इट मीन्स 22/7। देखो बिल्कुल वही आ रही है ना। ऐसे y को पेयर बना लो, y इज इक्वल टू देखो 8 5 तो माइनस का 3 बचेगा भाई, इज इक्वल टू -1/7। इसको इधर भेज दो, y इज इक्वल टू माइनस का 3/7, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3/7। देखो दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही हैं, आएंगी जनाब। मेथड चेंज हुआ है, आंसर चेंज नहीं हुआ, लाइन चेंज नहीं हुई है। मेथड चेंज क्या है, सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। मुझे लगता है कि आप फ्रैक्शन में ऐसा ही करते होंगे जो आपको पढ़ाया गया है। आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। जैसा आप देखते हैं 2/3 -4/5, आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। अब आपको ये नहीं करना है, सीधा क्या करना है, इसकी इधर कर दो, 5 की इधर, 5 2 10 माइनस 3 4 12। अब नीचे इन दोनों कर दो, 5 से 15 10 12 -2/15। अब मैं एलसीएम लेके करता हूँ, देखो आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। 3 5 15, एलसीएम में 15 होगा। 3 5 15, 5 2 10 माइनस 5 3 15, 3 4 12 -2/15। कोई सा भी फ्रैक्शन कर लेना इस मेथड से, आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा। क्यों? बस आपको दिक्कत, आपको यहाँ पे लीस्ट टर्म बनानी है, जैसे कि 5/2 प्लस 3/4, एलसीएम 4 2 8, इसकी तरफ 5 4 20, 3 2 6, यानी 26/8। इसका लीस्ट टर्म क्या होगा, सबसे लीस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट टर्म, तो कोई एक डिजिट जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 4 यानी कि 13/4। अब मैं एलसीएम लेके दिखाता हूँ, देखो यही आएगा। 2 और 4 का एलसीएम बेटा क्या आएगा, 4, 2 2 4, 2 5 10 प्लस 4 1 4, 1 3 3, 13/4 आ गया ना सेम। तो लीस्ट टर्म बस आपको करनी पड़ेगी। ये मेथड बहुत ही इजी है, आपको 1% नहीं लगा एलसीएम निकालने में। क्लियर है? एक शिकायत आ रही है आपकी, आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं। आपको वीडियो देखनी है, आपको मैसेज करना है, कमेंट सेक्शन बताना है, आपने फेयर और एक रिवीजन कॉपी मेंटेन करनी है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आप वीडियो में, मुझे ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या तो वीडियो मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें प्लीज़। आज मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको आप घर करके दिखाएंगे और मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस।